गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन बायो क्लास। और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि अपन जो डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट किया अभी अपने सिलेबस में। जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं जो डिस्कस करने होते ही हैं सिलेबस में, उन टॉपिक को डिस्कस करेंगे। कोविड-19 की वजह से यदि कोई सिलेबस में कोई कम या ज़्यादा किया जाए तो वो टॉपिक अपन डिस्कस कर लें। जो इनको कम करने के जो चांस है वो बहुत कम है। जैसे अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी डिस्कस की, महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं अपन ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट की। इसके अंदर जो चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है वो अपन ने इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम ऑफ ह्यूमन। और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की बात की थी स्किन एंड डेराइव्ड फ्रॉम द इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। स्किन एंड डेराइव्ड का मीन्स क्या होता है? सम जैसे स्वीट ग्लैंड हो गई, ग्लैंड्स एंड हेयर, these are derived of the skin and these derived together compose the integumentary system। ठीक है, ये अपन जो डिस्कस किया था उसमें फिर जो पहले का जो वीडियो लेक्चर था उसके अंदर अपने इंटरेक्शन की बात की थी बच्चों। आज की बात करते हैं तो हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन की बात की थी उसके अंदर। तो आज जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे एपिडर्मिस की। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया बच्चों मैंने, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम बनाया जो आपको दिख रहा होगा। ये सुंदर सा डायग्राम आपको बनाना है, तो इसी प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। बुक के अंदर आप नहीं समझ में आया तो नेट से बनाना, या ये इसको दिख रहा है तो अच्छे से आप देख के बना सकते हो। जो मोस्ट स्ट्रक्चर को जो कवर करता है स्किन का सेक्शन है। तो आज के जो वीडियो लेक्चर के अंदर जो अपन ने स्टार्ट किया था उससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर अपन जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था स्किन का, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था, लेयरिंग के बारे में पढ़ी थी। और आज जो अपन बात करेंगे इंडिविजुअली जो बात करेंगे, आज बात करेंगे तो एपिडर्मिस की। आज जो बच्चों बात करेंगे वो बात करेंगे एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की बात करें तो आपको पता है एपिडर्मिस बच्चों एम्ब्रियोनिक जो एक्टोडर्म उससे डेवलप होती है। इट इज द आउटरमोस्ट लेयर straight above the dermis and there is no supply of blood, there is no blood vessel supply, and the thickness of the epidermis is different in the different place of the body, such as the it is thick at the sole and palm and the thinnest at the conjunctiva of eye. The epidermis made up of the layer of cells, so that this is also called the stratified epithelium tissue. The epidermis divided into 5 layers, ठीक है। epidermis divided into 5 layers from inner side to outer side. We discussing here from inner side to outer side, means inner side to outer side. This is first, this is the first. तो अब बच्चों बात करते हैं इसकी जो फर्स्ट जो लेयर है वो आती है आपके स्टेटम जर्मिनेटम और स्टेटम मेलिफिकेम। ध्यान समझने की कोशिश करना, ठीक है। फर्स्ट लेयर की बात कर रहा हूँ तो इस डायग्राम में देखिए फर्स्ट लेयर कौन सी है। देखो ये जो है ये भाग है, ये आपका है एपिडर्मिस का। दिस इज एपिडर्मिस एंड दिस इज द डर्मिस। दिस इज द डर्मिस, दिस इज डर्मिस, दिस इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस is the 5 layer 1 2 3 4 5 show in different color। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्टेटम जर्मिनेटम। स्टेटम जर्मिनेटम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। देखो इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ये देखो इनर मोस्ट लेयर है ये। This is the stratum germinatum. This is the stratum germinatum. This is the innermost layer of the. This is the innermost layer of the epidermis. देखो, it's situated above the dermis and stick to the basal membrane of the dermis. देखो, this is the basal membrane.
दिस इज द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द डर्मिस। दिस स्टिक टू द, मतलब क्या होता है, चिपकी रहती है किससे, बेसल मेम्ब्रेन से, किसकी, दिस इज द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द डर्मिस एंड स्टिक टू द, स्टिक में चिपकना या कनेक्ट टू द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द डर्मिस। इस प्रकार से जो डर्मिस की जो बेसल मेम्ब्रेन उसके ऊपर इस प्रकार से ये चिपकी रहती है। इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द, इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम द डर्मिस सेल्स। ये जो एपिडर्मिस की अपन बात कर रहे हैं, एपिडर्मिस का जो इनरमोस्ट लेयर दिस इज कॉल्ड स्ट्रम जर्मिनल, दिस गेट नरिशमेंट फ्रॉम द डर्मिस। ये जो लेयर है स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये स्ट्रेटम मेम्ब्रेन गेट्स नरिशमेंट फ्रॉम द डर्मिस सेल्स या वेसल्स ऑफ द वेसल्स प्रेजेंट इन द डर्मिस। These are the living cells and divided continuously and form the new layer and form the upward new layering, upward new layering। क्या होता है, ये कोशिकाएं जो है, ध्यान देना, मैं कहने का मतलब क्या है कि अपन बात करते हैं स्ट्रम जो जर्मिनेटिंग की कोशिकाएं, ये क्या होती है, मेरे कहने का मतलब है जो बेसल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सिचुएटेड होती है। ठीक है, ये जो बेसल मेम्ब्रेन, इसके ऊपर डर्मिस की जो बेसल मेम्ब्रेन उसके ऊपर सिचुएटेड होती है, सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। ठीक है, जो कोलुमनर सेल्स होते हैं सिंगल कोलुमनर सेल से बनी हुई होती है, पहली बात। दिस इज सिचुएटेड अबाउट द डर्मिस एंड स्टिक टू द बेसल मेम्ब्रेन ऑफ द डर्मिस। These are the living cells and get nourishment from the dermis cells. These continuously divide. These cells continuously divide to form the new cells and form the new layer in the upward side. तो ये जो ऊपर की जो कोशिकाएं इस तरह इसके डिविजन से बनते हैं, इसके डिवाइडेशन से बनते हैं, ऊपर के जो इस तरह होते हैं। There are some cells found between the, there are pigment cells found between the these cells. Yeah, there are pigment cells found in the between the stratum germinatum cells. These called the melanocyte cells. These cells, मैं कहने का मतलब क्या है कि इन सेल्स के बीच बीच में क्या होती है, कुछ कोशिकाएं पास सेल्स पास क्या बोलते हैं, मेलेनोसाइट्स बोलते हैं। These melanocyte cells synthesize the melanin which provide the color to the skin. वो क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है किसको, स्किन को। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रेटम जर्मिनेटम, ये फर्स्ट लेयर ऑफ द स्किन, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। देख लो एक बार आप। ये सबसे अंदर का स्तर है जैसे अपन ने बात की थी। ठीक है, सबसे अंदर का स्तर आपके, ठीक है, ये सबसे अंदर का स्तर है जो एक कोशिकीय स्तर से बना होता है, जो कोलुमनर सेल से बना होता है, और जो बेसल मेम्ब्रेन डर्मिस के ऊपर स्थित होता है। ये जो सजीव कोशिकीय स्तर है, लिविंग सेल्स है, दिस गेट नरिशमेंट फ्रॉम द डर्मिस सेल्स एंड दिस कंटिन्यूअसली डिवाइड to form the new cells, and these new cells form the layering toward the upper side, and these layer also have the elevation and depression at the various place. This is called the rate apex. This is called rate apex. देखो इसमें क्या डिप्रेशन पाए जाते हैं जो डर्मिस के अंदर धंसे हुए रहते हैं। These cells have the depression, देखो यहाँ पे डिप्रेशन होता है। इन डिप्रेशन क्या रेट एपेक्स बोलते हैं, इन डिप्रेशन क्या बोलते हैं बच्चों, रेट एपेक्स बोलते हैं। द लेयर ऑफ या द स्ट्रेटम जर्मिनेटम हैव द एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एलिवेशन उठा हुआ भाग और डिप्रेशन, इस प्रकार की डिप्रेशन, दिस इज कॉल्ड रेट एपेक्स, दिस इज कॉल्ड द रेट एपेक्स, इनको रेट एपेक्स बोलते हैं। ये लाइन जो अपन डिस्कस करें। इसके बाद जो नेक्स्ट जो बात करते हैं वो तो दूसरी जो बात करते हैं आपके जो दूसरा जो लेयर आता है वो आता है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। दूसरी लेयरिंग आती है वो आती है अबाउट स्ट्रेटम स्पाइनोसम, नाम से पता चलता है। स्ट्रेटम स्पाइनोसम सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्ट्रेटम जर्मिनेटम, दिस इज द सेकेंड नंबर। देखिए यह सेकेंड नंबर, यह सेकेंड नंबर, ठीक है, ऐसे नंबरिंग डाल देता हूँ। चलो यह सेकेंड नंबर देखो, this is situated just above the stratum germinatum, this is the stratum germinatum, this is the stratum spinosum, this is the stratum spinosum, this is situated just above the stratum spinosum
दिस मेड अप ऑफ द 3 to 4 लेयर ऑफ पॉलीहेड्रल सेल्स। ये देखो आपको इसकी स्ट्रक्चर देखो, पॉलीहेड्रल सेल से ये जो बना हुआ होता है, ये किस प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, पॉलीहेड्रल सेल से बना हुआ होता है। पॉलीहेड्रल मतलब क्या होती है, जो बहुकोणीय कोशिका, पॉलीहेड्रल्स, ठीक है, इस प्रकार से। पॉलीहेड्रल सेल्स इस प्रकार। तो दिस इज मेड दिस लेयरिंग ऑफ द स्पाइन। स्पाइन मतलब क्या, स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब हेड्रल निकल लेते हैं, कोणीय निकल लेते हैं, कोण निकल लेते हैं। हेड्रल मतलब पॉलीहेड्रल मतलब बहुकोणीय, इस प्रकार से। तो इस प्रकार की सेल्स होती है। दिस मेड अप ऑफ द 3 to 4 लेयर ऑफ द पॉलीहेड्रल सेल्स। दिस प्रोवाइड द रिजिडिटी टू द स्टेटम जर्मेटम। रिजिडिटी का मतलब मजबूत प्रदान करती है। इसके ऊपर क्या होती है, क्लोज पैकिंग पाई जाती है इन सेल्स की, जैसे हम ब्रिक्स पाई जाती है उस प्रकार सेल्स की क्या होती है, इनकी पॉलीहेड्रल सेल्स होती है। तो पॉलीहेड्रल सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड टू ईच अदर, so provide the rigid structure and provide the rigidity and strength to the स्टेटम जर्मेटम। इसको क्या मजबूती प्रदान करती है, इसके नीचे वाली स्तर होता है उसको, ठीक है, एक मजबूत स्तर इसके ऊपर पाया जाता है, जिससे इसको भी क्या आधार प्रदान मिलता है, सारा मिलता है ऊपर से, ठीक है। तो ये था आपके दूसरा जो तथा उसके स्टेटम स्पाइनोसम के बारे में। दिस इज द जस्ट सिचुएटेड जस्ट अबाउट द दिस इज सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्टेटम जर्मेटम एंड दिस मेड ऑफ द 3 to 4 layer of polyhedral cells, and these compactly attached to each other and provide the rigidity and strength to the statum germinatum। इसके बाद बच्चों जो एपिडर्मिस का जो तीसरा स्तर आता है, ठीक है, ये देखो तीसरा स्तर ये इसके ऊपर जो स्थित है, ये स्टेटम ग्रेनुलस। जो तीसरा स्तर आता है वो आता है, जो थर्ड लेयरिंग आती है वो आती है आपके स्टेटम ग्रेनुलोसम। और स्टेटम ग्रेनुलोसम क्या होता है, स्टेटम ग्रेनुलोसम situated just above the stratum granulosum situated just above the stratum spinosum। पहली लाइन तो आपको ये लिखनी है, this is the stratum granulosum, 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 ठीक है। फर्स्ट बात है स्टेटम ग्रेनुलोसम सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्टेटम स्पाइनोसम। पहली बात ये होगी, दिस लेयर या स्टेटम ग्रेनुलोसम मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर ऑफ सेल्स। The protoplasm of the cells, यहाँ पर ऐसे कहते हैं cytoplasm of the cells of stratum granulosum have particles of keratohyalin protein, microparticles of keratohyalin protein। जो आपकी बुक में दिया उतना बता रहा हूँ, आगे क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें आपको नहीं फोकस करना। तो ये ध्यान देना, तीसरी जो पॉइंट की बात बता रहा हूं मैं आपको, फोकस करना। तीसरा देखो ये बता रहा हूं, स्टेटम ग्रेनुलोसम है, तीसरा स्टेटम ग्रेनुलोसम। तीसरा ग्रेनुलोसम की बात कर रहा हूं, आपको क्या लिखना है इसमें, ये क्या ध्यान देना है, दिस इज सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्टेटम स्पाइनोसम, फर्स्ट बात, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ 3 to 5 लेयर ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 5 लेयर से बनी दिखाई है। And the cytoplasm of the cells of stratum granulosum have microparticles of keratohyalin protein। क्या पाते हैं, इसके केराटोहाइलिन प्रोटीन के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। जो आपको ब्लैक ब्लैक डॉटेड दिख रहे हैं, देखो ये जिस में दिखा, ये केराटोहाइलिन प्रोटीन, ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे होंगे आपको, ये
ये दिख रहे होंगे आपको पार्टिकल्स किसके हैं, केराटोहाइलिन प्रोटीन के, ठीक है। इसके किसमें पाए थे, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। तो ये था बच्चों आपके स्टेटम ग्रेनुलेशन के बारे में जो आपकी बुक में दिया जो मैंने बताया होता था, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं बच्चों जो नेक्स्ट लेयर होती है, यहाँ तो देख लो एक बार आप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर बात करते हैं वो बात करते हैं स्टेटम ल्यूसिडियम की। चौथी लेयर देखो ये चौथी लेयर स्टेटम ल्यूसिडियम, ठीक है। चौथी लेयर देखो ये, फोर्थ लेयर ये स्टेटम ल्यूसिडियम। स्टेटम ल्यूसिडियम सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्टेटम ग्रेनुलोसम। ये देखो ये ग्रीन वाली जो 3 लेयरिंग थी, 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर ये कहाँ स्थित है, स्टेटम ग्रेनुलोसम के ऊपर स्थित है। ये जो लेयरिंग है ये कहाँ पे स्थित है, स्टेटम ग्रेनुलोसम के ऊपर स्थित है। दिस इज द स्टेटम ग्रेनुलोसम, दिस इज द स्टेटम ल्यूसिडियम, ठीक है। स्टेटम ल्यूसिडियम दिस इज मेड अप ऑफ 3 to 4 लेयर, 2 to 3 लेयर, ठीक है। दिस इज सिचुएटेड जस्ट अबाउट द दिस layer is situated just above the stratum granulosum and this layer is made up of 2 to 3 layer. The cells of these cells have the elyidin which formed from the decomposition of the केराटोहाइलिन। इन सेल्स के अंदर क्या पाया जाता था, केराटोहाइलिन पाया जाता है। मैंने क्या बताया, स्टेटम ग्रेनुलोसम सेल्स के अंदर क्या किसके पार्टिकल्स पाए जाते हैं, केराटोहाइलिन के पार्टिकल पाए जाते हैं। जब ये सेल्स अपवर्ड मूवमेंट करती है, जब ये सेल्स अपवर्ड मूवमेंट करती है, अपवर्ड होती है, जब अपवर्ड मूव करती है, तो इन कोशिकाओं के या इन सेल्स के अंदर जो केराटोहाइलिन पाया जाता है, दिस डिकम्पोज एंड फॉर्म द इलिडिन, सो दैट द प्रोटोप्लाज्म ऑफ या साइटोप्लाज्म ऑफ द स्टेटम ल्यूसिडियम cells have the elyidin which is transparent and the nucleus of the स्टेटम ल्यूसिडियम cells degenerate, नष्ट हो जाता है। इनका जो न्यूक्लियस होता है, ध्यान देना मैंने क्या क्या बताया स्टेटम ल्यूसिडियम के बारे में कि दिस इज सिचुएटेड जस्ट अबाउट द स्टेटम ग्रेनुलोसम, ठीक है। और अपन को पता है कि ये जो बनता है, जब स्टेटम जो ल्यूसिडियम बनता है, ये जो सेल्स ऊपर जाती है तभी बनता है, तो ऊपर की तरफ जाते रहते हैं ये सेल्स, इन सेल्स से ऊपर निकलते हैं। जब ये सेल्स ऊपर की तरफ ट्रांसफॉर्म होती है, जब स्टेटम जो स्टेटम आपके स्टेटम की सेल्स जिसके हैं आपके ग्रेनुलोसम ल्यूसिडियम ट्रांसफर होते हैं, इनके अंदर जो केराटोहाइलिन आता है वो डिकम्पोज किसके अंदर हो जाता है, इलिडिन के अंदर होता है, पहली बात तो। दूसरी बात उनका जो न्यूक्लियस होता है वो भी डिजेनरेट होता है, तो दिस सेल्स बिकम ट्रांसपेरेंट, सो दैट दिस इज कॉल्ड द स्टेटम ल्यूसिडियम। ल्यूसिडियम का मतलब क्या होता है, ल्यूसिडियम मतलब ट्रांसपेरेंट, मतलब स्वच्छ क्लियर लेयरिंग, तो ये मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाती है। जो स्तर आपका जो चौथा स्तर स्टेटम ल्यूसिडियम, दिस बिकम क्लियर ट्रांसपेरेंट लेयर, सो दैट दिस इज कॉल्ड द स्टेटम ल्यूसिडियम and this is also resistance for the water. This layer stratum lucidum is also resistance for the water, so that is called waterproof layer. Stratum lucidum form the waterproof layer, yeah, waterproof to the skin, ठीक है। stratum lucidum क्या होती है, वाटरप्रूफ लेयर होती है। ये याद रखना किसकी वजह से होती है, इसके मैंने क्या क्या बताया, इसके अंदर जो सबसे बाहर स्टेटम ग्रेनुलोसम के बाहर स्थित होती है, इसका जो स्टेटम ग्रेनुलोसम सेल्स में केराटोहाइलिन दिस डिकम्पोज टू द इलिडिन एंड द न्यूक्लियस ऑफ द दिस सेल्स डिजेनरेट, सो दिस बिकम द क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, सो दैट इज कॉल्ड स्टेटम ल्यूसिडियम। इसके बाद और क्या बताया था मैंने इसमें कि ये जो होते हैं, ये क्या सेल्स होती है, इनकी जो सेल्स होती है ये वाटरप्रूफ सेल्स होती है, तो इज मेक द वाटरप्रूफ टू द स्किन, मतलब क्या होती है, जो स्किन के अंदर जो वाटर जो पेनिट्रेशन होता है उसको कम कर देती है, वाटर को रिफ्लेक्ट करती है, स्किन रिपेल्स करती है।
इस प्रकार। अब आती है बच्चों, ये था आपके, अब इसके बाद आती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। दिस इज द आउटर मोस्ट। अब बात करते हैं तो लास्ट जो लेयर है आपकी, ये पांचवी लेयर है, ये है आपके स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। देखो, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, and this is made up of the 8 to 10 layer of cells, blood cells. या स्केली सेल्स, ठीक है, स्केली सेल सेल के सेल्स होते हैं। दिस मेड अप ऑफ द 8 to 10 लेयर ऑफ द स्केली सेल्स, मतलब सेल की जो कोशिका उनसे बनी थी स्केली सेल्स। दिस इज द थिकर लेयर, दिस इज द थिकर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। This is situated at the outermost layer and this is situated just above the stratum lucidum, ठीक है। These cells, in these cells, the eledin convert to the keratin and non-living keratin, ठीक है, जो निर्जीव होता है उसके अंदर keratin हो जाती है। These cells are the dead cells। ये जो cells होती है ये क्या होती है, dead cells होती है। Due to the continuous germination power of the stratum germatum, these cells move upward and the cells of the stratum corneum continuously scale out, continuously removing. So these cells also help in the cleaning of the skin and make the bacterial proof to the skin, ठीक है, क्योंकि जिस प्रकार से इसके बैक्टीरिया चिपक जाते हैं वो हट जाते हैं, मतलब क्या कंटिन्यूस हटती रहती है। फिर कहने का मतलब क्या है कि इसकी बात करें तो ये जो सबसे बाहर की 8 से 10 कोशिका स्तर सेल की कोशिका मतलब स्केली सेल से बनी होती है, 8 से 10 कोशिका स्तर होता है, मजबूत स्तर होता है, वो इसकी जो थिकनेस होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसकी जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, हटती रहती है। तो इसकी क्या होती है, तो इससे क्या होता है, एक तो स्किन की सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, दूसरा क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसे प्रूफिंग होती है, बैक्टीरिया प्रूफिंग होती है। बैक्टीरिया प्रूफिंग का मतलब क्या, मान लो बैक्टीरिया चिपका है, ये हटेगी तो वो रिमूव हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें भी ये मदद करती है। तो दीज आर द स्ट्रेटम कॉर्नियम इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। और थिकनेस अपन को पता है, थिकनेस ऑफ दिस सेल्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेस, इज most thick at the palm and sole and thin at the conjunctiva of the eye, ठीक है। तो this is the outermost layer of the epidermis, this is the stratum corneum। तो बच्चों आज की जो कक्षा के अंदर अपन ने बात की है वो एपिडर्मिस के बारे में बात की, वही चीजें मैंने डिस्कस की जो आपकी बुक में दे रखी है। तो उसमें आप ये डायग्राम को देखना, मेरे वर्ड्स को देखना और उनसे इस प्रकार से आप याद करना है, ठीक है। ये डर्मिस है, अगली कक्षा के अंदर अपन डर्मिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसका सुंदर सा डायग्राम बने, सुंदर से नोट करना और प्रत्येक लेयरिंग के बारे में आपको मुख्य जो बातें होती है वो याद होनी चाहिए, क्या क्या होती है इसमें। इस प्रकार से आज के एग्जाम में जो इतना बहुत है। और जो स्ट्रेटम जो जर्मेटम में क्या होता है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम में क्या होता है, स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम में क्या होता है, स्ट्रेटम लूसिडियम में क्या होता है, स्ट्रेटम कॉर्नियम में क्या होता है, वो चीज़ें आपको इनमें याद रखनी, ठीक है। लेयरिंग की कोई दिक्कत नहीं, आप कितनी लेयर 3 से 4 या 5 से 4 इस प्रकार से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन इनके एक्चुअली क्या होता है, केरेटोहाइलिन किस में पाया जाता है, इस इलिडियम किस में पाया जाता है, पॉलीहेड्रल सेल्स कौन सी होती है, ये किस प्रकार की सेल्स होती है, तो जिसे हमने डिस्कस किया वो आपको जरूर याद रखना है इनमें, ठीक है। तो आज के समय बच्चों इतना बहुत है, धन्यवाद।